अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो उसको लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो भी मैं स्टोरीज़ अपलोड कर रहा हूँ उसको पसंद कर रहे हैं। इसी तरह पसंद करते रहें और इंटैक्ट रहें। अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अगर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको मैं अपने अल्फाज में प्रेजेंट कर दूंगा इंशाल्लाह। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है। जितनी भी स्टोरीज़ मैं कवर कर चुका हूँ उनमें शायद सबसे बेहतर मुझे ये लगी है। ये हमारी एक लिसनर है जो हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़ी हुई हैं और बहुत शुक्रिया उनका कि वो इंटैक्ट हैं हमारे साथ। उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उन्होंने नाम लेने से मना किया है। और ये बहुत मशहूर इलाका है कराची का। जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते होंगे बफ़र ज़ोन। बफ़र ज़ोन में जो सिलसिला है वो इस तरह से है कि मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स हैं और इसी तरह बफ़र ज़ोन के अंदर गुलशन वसीम भी शामिल है। अब ये बताती हैं कि इनकी फ़ैमिली घर को तलाश कर रही थी। ये 2008 की बात है। बहुत सारे घर इन्होंने देखे और बहुत कोशिश की कि इनको अच्छा घर मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिश के बावजूद भी इनको अपनी मर्ज़ी का घर नहीं मिल पा रहा था। खैर बहरहाल इनको एक घर दिखाया गया, वो एक एजेंट ने दिखाया था। और आपको पता है कि एजेंट जो होते हैं वो आमतौर पे सही बातें नहीं बताते, मतलब क्लियर बात नहीं बताते, घुमाते हैं बातों को। और ऐसे ही हुआ कि जो इनको घर बताया गया था वो इन्होंने जाके देखा। हालांकि इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने सोचा कि अभी फ़िलहाल शिफ्ट हो जाते हैं, 2-3 महीने में अगर हो सका तो उसको चेंज कर लेंगे। अब ये बताती हैं कि अल्लाह का नाम लेके हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्टिंग की और पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई। हमारा यही इरादा था कि जल्द अज जल्द इस घर को चेंज कर लेंगे। जो बताती हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका था बाद में। ये बताती हैं कि ये जो घर बना हुआ था ये बना हुआ भी थोड़ा सा बेतुका सा था। यानी ये जब एंटर होते हैं तो एंटर होते ही सबसे पहले वॉशरूम था। वॉशरूम से आगे जाएंगे तो फिर एक किचन था। उस किचन से आगे गुजरेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा सा सहन था। अब उस सहन से गुजर जाते हैं तो फिर एक कमरा आता था और कमरा आने के बाद एक बहुत बड़ी सी गैलरी थी और वो आखिर के 2 कमरों में ले आ रही थी। यानी ये एक बहुत बेतुका बना हुआ मकान था जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं था। लेकिन बहरहाल क्योंकि भूखा मरता खाना करता वाली मिसाल थी और इन्होंने ऐसा ही किया कि फ़िलहाल ये घर ले लेते हैं और गुजारा करते हैं। ये बताती हैं कि शुरू शुरू में तो टाइम बिल्कुल सही गुजर रहा था और सब नॉर्मल था और हमें फ़ील नहीं आ रही थी कोई इस तरह की कि कुछ अलग होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हुआ तो हमने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें विटनेस की जो बहुत अजीब थी और जो हिला देने वाली थी। अब ये बताती हैं जो सबसे पहले हमने फ़ील करना शुरू किया पूरी फैमिली ने, वो ये था कि इनको किसी न किसी की प्रेजेंस फ़ील होना शुरू हुई। यानी कि ऐसा लगता कि इनके अलावा भी कोई उस घर में मौजूद है। कोई बातें कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई साया सामने से गुजरा है। यानी ये यकीन हो चला था कि इन फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी कोई वहाँ पे मौजूद है। ये बताती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता कि मैं मेरी बहन बैठे हुए होते तो एकदम से ऐसा लगता कि सामने से कोई गुजरा है और जैसे ही हम देखते हैं तो ऐसा लगता कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारी अम्मी, भाई, अब्बू वगैरह के साथ भी हुआ कि उनको ऐसा लगता था कि कोई एकदम से आया है और आके गायब हो गया है। खैर बहरहाल ये बताती हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे, बल्कि ना होने के बराबर थे, तो हमने बेहतर यही समझा कि हम वहाँ पे वक्त गुजारते हैं। ये बताती हैं कि मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी अम्मी तो कन्विंस हो चुके थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद है जो हमें मुसलसल अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। लेकिन जो हमारे वालिद साहब थे वो किसी भी तरह इस तरह की बातों को मानने को तैयार ना थे। वो सिंपल ये कहते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। और वो इससे आगे मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। अब क्या वजह थी ये वो बेहतर जानते थे। अब इन लोगों को तो यकीन हो चला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद है। इसी दौरान ही में ये बताती है कि इनके एक भाई हैं, उनके एक जानने वाले हैं, तो वो बहुत दूर से नूरियाबाद से शायद यहाँ पे आए थे और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे आके मैं एक आध दिन रुकूंगा और वापस चला जाऊँगा। अच्छा, जैसे आमतौर पे होता है कि लड़के आपस में बातें करते हैं तो हर तरह की बातें करते हैं। तो आपस में बात करते हुए इनके भाई ने बताया कि भाई इस तरह से है, इस घर में हमें कोई प्रेजेंस शो होती है और समझ नहीं आता है कौन है जो एकदम आते गायब हो जाता है। खैर उनका जो दोस्त था वो लावाली था, या मतलब जो भी जानने वाला था, वो इस बात को सुन के उनका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा भाई इस तरह की कोई बात नहीं होती और तुम्हारा वहम है और मुझे यकीन है कि ये सब बोली हुई बातें हैं और हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अच्छा, ना सिर्फ उसने बातें की, उसके बाद उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर कोई है तो मेरे सामने आए और मैं भी देखता हूँ कि कौन है जो अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है और मैं नहीं डरने वाला। इस तरह की कोई उसने बातें की। अब ये बताते हैं कि क्योंकि वो रुकने की नीयत से आया था तो जो लास्ट वाला कमरा था हमने उसको दिया। उसको कहा कि रात में तुम्हें वहाँ पे रुकना है और वहीं पे भी भाई को भी कहा कि उसके साथ रुक जाए वो।
और ऐसे हुआ कि दोनों वहाँ रुक गए। अब मेरा भाई तो सो चुका था, लेट नाइट हो रही थी और ये जाग रहा था, इनका दोस्त या जो भी जानने वाला था। अब ये बताते हैं कि इनका फोकस मोबाइल के ऊपर था, इनका पूरी कंसंट्रेशन मोबाइल को यूज़ करने में थी। अंधेरा हुआ हुआ था क्योंकि लाइट बंद हुई थी। इसी दौरानिए में ये बताते हैं कि इन्होंने ये देखा कि एक लड़की दीवार में से निकली है, यानी जहाँ पे जिस कमरे में ये मौजूद हैं उस कमरे के अंदर एक लड़की दीवार में से निकली है और निकलती हुई इनके सामने से इनको देखती हुई गई है, जैसे गुस्से में देख रही हो, और दूसरी दीवार के अंदर जाके गायब हो गई है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ ये लम्हों में हुआ, मतलब ये कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ। ज़ाहिर सी बात है, एक कमरा कितना बड़ा होता है। तो बहरहाल जैसे ही उसने ये मंज़र देखा तो उसको यकीन नहीं आया, एकदम से उसके औसान ख़ता हो गए, उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई और उसने क्या किया कि अपने मुंह पे चादर डाली, तकिया रखा और उसने किसी भी तरह सोने की कोशिश की। ये बहुत बुरी तरह डर चुका था और बिल्कुल सेंसेस में नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उसने रात गुजारी। अब जब सुबह हुई तो उसने ये बात अपने दोस्त को यानी इनके भाई को बताई कि भाई रात में मैंने ऐसा देखा है। तो इनके भाई ने बोला, देखो रात में तुम मजाक उड़ा रहे थे और तुम बोल रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता। उसने अपनी प्रेजेंस शो कर दी है जो भी यहाँ पे मौजूद है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि तुम उस कमरे में जाओ, जाके माफ़ी मांगो, बोलो मैंने गलती कर दी है। और उसने फिर ऐसे ही किया कि वहाँ जाके माफ़ी मांगी और उसके बाद वो अपने घर चला गया। उसके बाद ये बताती हैं कि फिर वो नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह का ये वाक़या बताती हैं कि इनके जो वालिद साहब हैं उनके एक दोस्त लाहौर में रहते हैं। उनका एक बेटा था, वो यहाँ पे किसी काम के हवाले से, जॉब के हवाले से कराची आना चाहता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक ऑफ़र करते हैं आपके भाई यहाँ आ जाओ या रह लेना, और ऐसे ही हुआ कि वो कराची आ गया और उनके घर में आ गया। उसको कुछ दिन यहाँ पे रुकना था और ज़ाहिर-सी बात है अपना जो काम है वो करने के बाद वापस जाना था। अब इन लोगों ने पिछले इवेंट के बाद सोच लिया था कि इसको कुछ इस तरह की बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसको मना करते हैं या ये बात बताते हैं तो ये डर के मारे चला जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। खैर बहरहाल वो आ गया यहाँ पे रुकने की नीयत से। अच्छा, ये बताती है कि इनको भी वही रूम दिया गया सोने के लिए जो लास्ट वाले बंदे को दिया गया था और कहा गया कि यहाँ पे आप सो जाएं, आप इस रूम को इस्तेमाल करें जब तक आप रुकना चाहते हैं। खैर बहरहाल रात गुजर गई और सुबह वो आया और बड़ा हैरान और परेशान था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा किसी फ़िक्र में है। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गया, परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि जिस रूम में आपने मुझे सोने के लिए भेजा था, वहाँ पे जब भी मैं अपने ऊपर चादर ओढ़ता था या रुमाल डालता था अपने चेहरे पे, तो बाकायदा कोई मेरे ऊपर से खींच लेता था और कभी मेरे चेहरे पे डाल दिया करता था चादर या रुमाल। मेरे अलावा उस रूम में कोई मौजूद नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मर चुका हूँ और मेरे ऊपर चादर डाली जा रही है। मैं बहुत खौफ में मुब्तला हो चुका था, यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद था। और उसका ये कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अलावा भी इस घर में कोई रहता है। खैर इसी तरह फिर पूरा दिन गुजर गया और फिर रात आ गई। अब इसको तो रुकना था यहाँ पे, क्योंकि इसका जब तक काम नहीं होना था इसको वापस नहीं जाना था। तो ये बताता है कि इसी तरह रात हुई और रात में मैं बैठा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। यूज़ करते हुए मैं अपनी गर्लफ्रेंड से या जो भी इनकी दोस्ती उनसे बात कर रहे थे। खैर ये बात करते करते जो जिन लड़की से ये बात कर रहे थे उस लड़की ने एकदम इनसे पूछा कि तुम कहाँ पे मौजूद हो इस वक्त, कहाँ से बात कर रहे हो मुझसे। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं कराची में मौजूद हूँ और एक कमरे में मौजूद हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ आपको। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे से किसी के रोने की या कराने की आवाज़ आ रही है। मुझे फ़ोन पे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई मौजूद है, या तो वो रो रहा है या कर्रा रहा है या कोई अजीब सी आवाज़ें मुंह से निकाल रहा है। और ये भी हो रहा है अक्सर कि जैसे किसी के आपस में बात करने की आवाज़ आ रही है। खैर बहरहाल उस लड़के ने कहा कि नहीं, यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई मौजूद नहीं है, मैं अकेला मौजूद हूँ और बाकी ये है कि तुम्हारा वहम होगा। लेकिन वो लड़की बोलने लगी, नहीं, कि मुझे यकीन है इस बात का कि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई मौजूद है और उसकी आवाज़ मुझे मुसलसल फ़ोन पे आ रही है। खैर बहरहाल इस लड़की की बात सुनने के बाद इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे तैसे रात गुजारी, सुबह अपना सामान उठाया और सबको कहा अल्लाह हाफ़िज़, कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकता, मैं कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर लूँगा रिहाइश का। अच्छा, इसी तरह ये बताती हैं कि एक दफ़ा एक दावत थी और इनके जो कज़न हैं वो इनके घर पे आए हुए थे और इनके कज़न इनके फ़ादर के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। ये ख़ुद उनके साथ बैठी हुई थी, यानी ये तीनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। इनकी जो मदर है वो किचन में काम कर रही थी और देखते देखते इनकी जो मदर है वो चीखती हुई एकदम किचन से निकल के बाहर आई। और जब वो इस तरह चीखती हुई बाहर निकली तो सबके सब परेशान हो गए। इवन के जो कज़न आए हुए थे वो भी परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात हो गई कि ये चीखते हुए बाहर निकली हैं। खैर ये बताती हैं थोड़ी देर बाद जब इनकी वालदा के औसान बहाल हुए तो उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया था, ऐसी क्या बात हो गई थी। तो इनकी वालदा बताती हैं कि ये यानी जिन्होंने स्टोरी शेयर की है ये मेरे पास आई हैं किचन में और मेरे पास करीब आके कान पे बहुत ज़ोर से चीखी हैं और एकदम गायब हो गई हैं। ये देख के मैं एकदम बाहर निकली और मैं भी चीखी। बहरहाल ये क्योंकि बाहर ही मौजूद थी अपने अब्बू और कज़न के साथ, तो उन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ बैठी हुई है, ये तो आपके पास आई ही नहीं है। अच्छा, बहरहाल इसी तरह बताती हैं कि कुछ दिन मज़ीद गुजर गए और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इनका जो भाई है वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ गेम खेल रहा था
ये लेट नाइट की बात थी और आमतौर पे वो रात में ही गेम खेला करता था। तो ऐसे ही हुआ कि वो गेम खेल रहा था, तो गेम खेलते खेलते ज़ाहिर सी बात है आपका स्क्रीन पे फोकस होता है। तो इसने बाकायदा देखा है कि जो इनकी बहन है जिन्होंने स्टोरी शेयर की है, ये चलती हुई आई हैं और अंदर आके इनके बराबर वाली सीट पे आके बैठ गई हैं। अच्छा, आके वो चुपचाप बैठ गई हैं और कोई बात नहीं कर रही हैं, जो कि बहुत एबनॉर्मल था क्योंकि आमतौर पे बात किया करती थी। तो बहरहाल वो बैठी हुई हैं और मुसलसल कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रही हैं। अच्छा, इनके भाई गेम तो खेल रहे थे लेकिन हैरान थे कि ये कुछ बोल नहीं रही हैं। खैर बहरहाल इसी दौरानिए में ऐसा हुआ कि एकदम से लाइट चली गई। अब जब लाइट गई तो इनके भाई उठे और उठ के कमरे से बाहर आ गए, जो नॉर्मली होता है कि सहन में जाके बैठ जाते हैं। अब तो लाइट चली गई है। अब जब ये बाहर आके सहन की तरफ आके बैठे हैं तो इन्होंने ये देखा कि लेफ़्ट साइड से ये जो स्टोरी जिन्होंने शेयर की है खातून चलती हुई आ रही है। तो ये बड़ा हैरान हुए कि ये तो अभी अंदर मौजूद थी, मेरे बराबर में बैठी हुई थी, तो ये यहाँ से कहाँ से आ रही है। खैर बहरहाल इनको अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन कुछ अलग हुआ है इनके साथ। वो चुप रहे और उन्होंने 1-2 दिन तक किसी को नहीं बताया। उसके बाद बहरहाल जब बात खुली तो उन्होंने अपने वालिदैन को ये बात बताई। अच्छा, इसी तरह का बड़ा स्ट्रेंज वाक़या बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये और इनकी सिस्टर एक रूम में सोया करते थे। तो ऐसा ही हुआ कि ये दोनों सोने के लिए लेट गए। अब ये जो खातून जिन्होंने स्टोरी लिखी है तो सो चुकी थी। इनकी सिस्टर बहरहाल जाग रही थी। इनकी सिस्टर को पता था कि बराबर में इनके सो रही हैं। अब इनका ध्यान जो था वो मोबाइल की तरफ था। अब ये बताती हैं कि थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करने के बाद एकदम से मैंने ये देखा कि जो मेरे बराबर में सो रही थी वो एकदम गायब हो चुकी हैं। ये बड़ा हैरान हुई और एकदम से रोने लगी। इनके सामने ये सब कुछ हुआ था कि हालांकि वो कमरे में मौजूद हैं और सो रही हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अच्छा, काफ़ी देर तक इनकी सिस्टर गौर करती रही कि ये गायब कहाँ हुई है, कहाँ चली गई हैं, कहीं उठ के बाहर तो नहीं चली गई हैं। अब ये बताती है कि इन्होंने बाहर आके देखा तो वहाँ पे भी मौजूद नहीं थी और वापस जब कमरे में आई है तो देखा तो ये वहीं पे सो रही थी। हालांकि ये बताती है कि मैं रूम में वहीं मौजूद थी, वहीं सो रही थी, लेकिन उसको एकदम नज़र आना बंद हो गई थी। अच्छा, इसी तरह का ये वाक़या बताती कि इनकी आदत थी कि रात में सोने से पहले एफ़एम सुना करती थी। और एफ़एम का आपको पता है कि पहले ज़्यादा लोग यूज़ किया करते थे, सुना करते थे। तो ऐसे ही था कि ये सोने से पहले एफ़एम सुन रही थी और ज़ाहिर-सी बात है जब आप कुछ सुन रहे होते हैं तो आपका ध्यान उसकी तरफ होता है और देख कहीं और रहे होते हैं। तो ये भी सामने की तरफ कहीं देख रही थी। तो इन्होंने देखा कि जो इनका सोफ़ा है या मतलब इनका जो फ़र्नीचर है वहाँ पे, उस फ़र्नीचर के नीचे से एकदम रेज़ निकलना शुरू हुई हैं, यानी शुआएँ निकलना शुरू हुई हैं, जैसे कोई लाइट बाहर निकल रही है आहिस्ता-आहिस्ता करके। और वो जो रेज़ निकल रही हैं, वो जो शुआएँ निकल रही हैं, वो आखिर में एक इंसानी साँचे में ढल गई। यानी ऐसा लगने लगा कि शुआओं पे मुश्तमिल कोई इंसान है जो निकल के बाहर आया और देखते ही देखते इनके गायब हो गया। अब जब इन्होंने ये देखा तो ये निकल के बाहर भागी और जब ये बाहर भागी तो इनकी जो सिस्टर थी वो भी इनको देख के इनके पीछे भागी। हालाँकि इनकी सिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि अब ये जो वाक़यात थे रोज़ाना की बुनियाद पे होना शुरू हो चुके थे और हमारी हालत बहुत ख़राब होना शुरू हो गई थी। इन हालात से निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। अब क्योंकि हमारे पास फ़ाइनेंशियली भी इश्यूज़ थे और फिर हमें कोई बेहतर मकान का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, तो हमने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल गुज़ारा करते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक अजीब-सा वाक़या बताती हैं कि इनकी जो फ़ैमिली है वो इनकी नानी के घर गई हुई थी। तो इनके घर में कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ़ इनका भाई था। उसको चाबी दे के ये लोग चले गए थे कि घर में रहना और बाहर ना निकलना, जो आमतौर पे होता है। तो ये बताती हैं कि भाई बताता है कि मैं सहन में बैठा हुआ था और मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो मैंने ये देखा कि इनका जो लास्ट वाला रूम है, वहाँ से निकल के एक लड़की आई है और निकलते हुए सीधे किचन की तरफ चली गई है। बहरहाल ये देख के ज़ाहिर-सी बात है, ये मुसलसल इस तरह के वाक़यात हो रहे थे। हालत तो इनकी वैसी बुरी हुई थी। तो उन्होंने इसी में आफ़िर जानी कि मैं बाहर निकल के जाके खड़ा हो जाऊँ और ये घर से बाहर जाके खड़े हो गए। अब वेट करने लगे कि घर वाले वापस आ जाएँ, क्योंकि ये जो वाक़या इन्होंने देखा था अपनी आँखों से देखा था और लड़की जो किचन में गई है, जब इन्होंने किचन में जाके देखा तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी। ये बताती हैं कि गर्मियों के दिन चल रहे थे और बहुत शदीद गर्मी हुआ करती थी, ऊपर से फिर बार-बार लाइट जाती रहती थी। तो इनके घर वालों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि रात में जब वो सोने लगे तो वो सहन में सो जाया करते थे और सहन जो था इनका बहुत कुशादा सहन था। लेकिन ये बताती हैं कि मुझे बहुत अजीब लगता था सहन में सोना, तो लिहाजा मैंने यही प्रेफ़र किया हमेशा कि मैं कमरे में ही सो जाऊँगी। और ऐसे ही हुआ कि एक दफ़ा वो लास्ट वाले कमरे में सो रही थी। ये बताती हैं कि मैंने बहुत ही अजीब और बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। अब ये ख्वाब में देखती हैं कि मैं एक बहुत ही वीरान सुनसान जगह पे खड़ी हुई हूँ और अजीब सा एक अंधेरा हो रहा है और अजीब सी एक वहशत है। ये बताती हैं कि मैंने ये देखा कि सामने एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है जो बहुत भयानक है, बहुत खौफनाक किस्म का दरख्त है। ये बताती हैं कि मैं तो अपनी जगह पे मौजूद हूँ, वहीं खड़ी हुई हूँ, लेकिन वो जो भयानक सा दरख्त है, जो खौफनाक दरख्त है, वो ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है और मेरे पास आ रहा है, मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहा है।
बोलती हैं कि जब ये बहुत करीब मेरे आ चुका तो एकदम मैंने चीख मारी और मेरी आँख खुल गई और मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, मेरे बहुत करीब आना चाह रहा है। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कोने वाले रूम में सोई थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे निकाल के किसी ने उस रूम से बाहर फेंक दिया है, यानी उस ख्वाब के दौरान ही मुझे किसी ने उठाया है और उठा के बाहर फेंक दिया है। लिहाजा जब मेरी आँख लगी थी तो मैं दूसरे कमरे में थी और जब मेरी आँख खुली है तो वो दूसरे कमरे में मौजूद थी। ये बताती हैं कि उसके बाद से मैंने सहन में सोना शुरू कर दिया और बाकी वो जो कमरे में मैं सोया करती थी वो आदत ख़त्म कर दी मैंने अपनी। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने मज़ीद लिखा है कि ये जो छुपकली हुआ करती है ये उससे बहुत ज़्यादा डरती हैं, मतलब जहाँ छुपकली होती है उधर ना जाती हैं ना उस कमरे में कदम रखती हैं। ये बताती हैं कि मैं एक दफ़ा बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी, कमरे में मौजूद थी, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं छुपकली जहाँ होती है वहाँ जाना भी पसंद नहीं करती बल्कि कदम भी नहीं रखती, लेकिन मेरे सामने ही ऐसा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं हिप्नोटाइज़ हो चुकी हूँ, मेरा जहन माऊफ हो चुका है। एक छुपकली है जो बहुत लंबी सी है, जो नॉर्मल छुपकली से बड़ी है, वो एकदम दीवार पे आई है और उसने बहुत तेज़ी से मेरे चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं जो छुपकली को देख के भाग जाती हूँ, मैं वहीं बैठी हुई हूँ और उसको देख रही हूँ जैसे कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है, कोई खेल चल रहा है और मैं उसे महसूस हो रही हूँ। इसी तरह बताती हैं कि 15-20 चक्कर उस छुपकली ने लगाए हैं और मैं समझ ही नहीं पा रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि जब 15-20 चक्कर उस छुपकली ने काट लिए तो उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई और जब वो गायब हुई तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जहन काम करना शुरू कर चुका है और मैं भाग के बाहर आई और मैं सोच रही थी कि मैंने क्या देखा है। मैं तो छुपकली को देख के डर जाती हूँ, लेकिन आज ये कैसे हो गया कि छुपकली कमरे में मौजूद थी और मैं वहाँ बैठी रही और छुपकली चक्कर लगाती रही और मैं उसको देख के एंजॉय करती रही। बहरहाल ये बताती हैं कि चेन ऑफ इवेंट्स थी, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात उस घर में बार बार होते रहे और ज़ाहिर सी बात है हम कोशिश में लगे हुए थे कि हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाए, हम अपना घर चेंज कर सकें या दूसरा घर ले सकें। और अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि कुछ अरसे बाद हमें एक नया घर मिल गया और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये बताती है कि जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो उस दौरानिए में भी जो भी वहाँ पे मखलूक़ात मौजूद थी या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें शिद्दत आ गई थी। ऐसे मतलब लोगों का नज़र आना बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था। ऐसा लगता था कि एक वालिद साहब जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं और एक सामने से गुज़रे हैं। इसी तरह वालदा के बारे में भी और फैमिली के बारे में, यानी तमाम अफराद जितने भी लोग फैमिली में मौजूद थे उनके हम शक्ल नज़र आना शुरू हो गए थे। इसके बाद फिर ये होता था कि जब हम तैयारी कर रहे थे दूसरे घर में जाने की तो हमारा सामान हम पैक करते थे और ऐसा लगता था कि किसी ने दोबारा खोल दिया है। हम सामान जहाँ रखते थे वहाँ से दूसरी जगह से वो सामान मिलता था, वहाँ पे मौजूद नहीं होता था। इसके अलावा जो पैसे वगैरह होते थे वो अपनी जगह से गायब हो जाते थे। तो जब हम जाने वाले थे तो उन दिनों में तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के हमें परेशान किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ से ना जाएं। खैर बहरहाल बताती हैं कि जैसे तैसे वो दिन गुजरे और हमने अपना सामान शिफ्ट करना शुरू किया। ये बताती हैं कि सामान शिफ्ट करने के दौरान भी मेरे भाई और उसके दोस्त जो है वो बेचारे लगे हुए थे और उनको भी मुसलसल कोई ना कोई नज़र आ रहा था। तो लड़के आखिर में हिम्मत हार गए, तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो सामान ज़रूरत का है, जैसे बेड हो गया, फ्रिज हो गया या इस तरह की जो चीज़ें थी बुनियादी वो ले लेते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये बताती है कि हमने ऐसा ही किया कि जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ले ली और जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी सारी की सारी वहीं छोड़ दी। अच्छा, अब ये बताती हैं कि जैसे तैसे करके हमें जो फ्लैट मिला था वहाँ शिफ्ट हो गए और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह के मामला पेश नहीं आए। लेकिन ये बताती हैं कि तकरीबन 3-4 महीने के बाद जो इनके भाई थे, उनके एक दोस्त थे जो उसी गली में रहा करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन आया भाई के पास कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर टाइम दो तो मैं मुलाकात कर लूँ। तो भाई ने बोला ठीक है बिल्कुल आप आएँ, क्योंकि हमारे एक तो जानने वाले भी थे, फिर दूसरी बात ये है कि अच्छी रिलेशनशिप थी उनसे। ये बताती हैं कि शाम में भाई के जो दोस्त थे वो हमारे घर पे आए। हम लोग शादमान में शिफ्ट हो चुके थे और फ्लैट में रह रहे थे। तो खैर बुनियादी जो बातें होती हैं ज़रूरी, उनके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने। तो भाई ने बोला जी बोलें क्या बात है। तो वो कहने लगे यार अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो घर था जहाँ आप रह रहे थे वहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी बहन छत पे खड़ी होती है या कभी आपकी अम्मी कॉरिडोर में खड़ी होती हैं, तो क्या आप लोग वहाँ पे आना जाना अभी भी रखा हुआ है आपने, क्योंकि वो घर तो जब से खाली जब से आप गए हैं। ये सुन के हमारे भाई हैरान हो गए और उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारी फैमिली है वो अब यहाँ आ चुकी है और जिस दिन से हम लोग यहाँ पे आए हैं उस दिन से हम लोगों ने वहाँ पे ना गए हैं, ना जाने का इरादा किया है और ना जाएंगे। खैर बहरहाल उसने यही बात बताई कि अक्सर उसको छत पे कॉरिडोर में और गेट के पास इवन हमारी अम्मी या मैं या हमारी बहन खड़ी हुई नज़र आती है और बराबर में जो बिल्कुल घर है वो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि ये घर हालांकि खाली है, लेकिन यहाँ से अक्सर इस तरह की आवाज़ें आया करती हैं जैसे कोई सामान खींच रहा है या कोई दीवारों से कोई चीज़ टकरा रही है, जैसे उससे आवाज़ क्रिएट होती है। तो बहरहाल ये स्टोरी थी जो मैडम ने मुझसे शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो शेयर करें।
दुआ में रखिएगा कि अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे, हमें ऐसे वाक़यात से, ऐसे मामला से बचाए, हमें ज़िंदगी दे, सेहत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।